वेलकम टू एम्पावर मैथ्स। तो अब बच्चों, अभी तक हमने जो दो लेक्चर हमने पढ़े हैं, तो उसके अंदर अभी हमें मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे उन कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो आपका मैट्रिक्स स्टार्ट होने जा वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखो, आपका कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दें, इन यहीं से आपके आएंगे। ठीक है, वो बेसिक पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि बेसिक नहीं है तो आप ये नहीं समझ सकते। ठीक है। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपका एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है। तो जिन्होंने ट्वेल्थ अभी ट्वेल्थ किया है उनके लिए नया हो सकता है ये। ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो ट्रेस इस तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, वो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, डायगोनल एलिमेंट का सम कर दो, आपका ट्रेस निकल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। सपोज दैट अगर कोई मुझे मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके से, A11 A12 डैश 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 A1n A22 A21 A22 डैश 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 A2n। सिमिलरली इसी तरीके से an1 an2 डैश 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 ann। ठीक है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वही इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। दैट इज A11 प्लस A12 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डैश 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 ann। ये आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर 2 into 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 4 7 8 एंड 9, ये दे रखा है आपको, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 4 and +9 दैट इज 13। ठीक है। अगर आपको देते हैं 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, जैसे 5 6 7 1 2 3 5 9 2, इस तरीके से दे दिया, तो आपके डायगोनल में जो एलिमेंट है वही आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट इज 5 + 2 + 2 दैट इज 9। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं। तो देखो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस हम पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स का सम का ट्रेस जो होता है वो उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रेस के सम के बराबर होता है। ठीक है। ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रेस का अगर किसी मैट्रिक्स का स्केलर, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, उसका ट्रेस निकाला जाता है, तो वो स्केलर बाहर आ जाता है सिंपल, और ट्रेस निकाल लेते हैं हम सिंपल उसी मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स से निकालना हो। ठीक है। ट्रेस थ्री, ट्रेस ऑफ आई एन जो होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब एन सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, 3 ऑर्डर की भी हो सकती है। ठीक है। तो उसका उसका जो ट्रेस आएगा हमेशा वो एन ही आएगा। देख सकते हैं जैसे आपका 2 ऑर्डर की है, 1 0 0 1, तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट इज 1 + 1 = 2। ठीक है। फोर्थ, ट्रेस ऑफ ए की पावर एन जो होता है वो होता है एन ट्रेस ऑफ ए, यानी जैसे आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग लॉग ए की पावर एन, लॉग ए की पावर एन जो होता है तो एन लॉग ए हो जाता है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है उसी तरीके से एन इंटू ट्रेस ए। ठीक है। तो ये तो ट्रेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल आप एक बात ध्यान रखें, ट्रेस जो होता है आपका, ये आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। क्लियर? तो फिलहाल आप ये पढ़िए। ठीक है। इन्हें नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। भाई आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं पता ही होगा, वैसे आपको पता होगा। इसे रिप्रेजेंट पहले करते हैं ए डैश या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में, रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, या कॉलम चेंज इनटू रो। ठीक है। ये मतलब आप इनमें से एक काम कर लीजिए, है ना, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। क्लियर? जैसे हमारे पास कोई अगर मैट्रिक्स है, सपोज दैट हमारे पास मैट्रिक्स 4 3 7 8 9 5। ठीक है। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये रो, ये आपका रो क्या है? ये रो है, तो कॉलम में दैट इज 4 3 7
895। तो इस तरह के ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी देखो, ये तो बात हो गई ट्रांसपोज की, क्लियर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इसकी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, उसका अगेन हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो आपकी वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब कोई मैट्रिक्स है, क्लियर, ए प्लस बी या माइनस हो, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो आप उसे लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर बीच में माइनस है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आप लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ, अगर आपका ए बी का ट्रांसपोज है, ये बोलते हैं रिवर्सल लॉ, तो बी का ट्रांसपोज यानी जो बाद में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा, अगर आपके पास दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हो, ए बी सी, ठीक है, उसका होल ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ए की पावर एन का ट्रांसपोज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, इनको एक्सचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, दो 6, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या आती है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स वही रहती है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है ट्रांसपोज की। ठीक है, ये सब यूज होंगी जब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, ये आपका 12th लेवल पे इतना नहीं से बताया जाता, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता चलेगा इसकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने कहा था कुछ रह गए हैं। ठीक है, तो उनमें हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला पहला टाइप सिंगुलर और एक मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता। सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, लिखना आप, सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज matrices are those whose determinant whose determinant is zero। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है, क्वेश्चन आपको दिया है कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो दे दिया आपको सही है 1 λ+2 5 6 7 8 1 2 3। ठीक है, मैट्रिक्स है, आपको बोलते हैं आर नॉन सिंगुलर, आर आर सिंगुलर मैट्रिक्स, आर सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आप सोचिए लैम्डा की वैल्यू बताओ। जब आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 × λ+2 5, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा, यू नो दैट। और डिटर्मिनेंट मैं समझता हूँ आप सभी को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये बात ध्यान रखिए। आपका ये यूपीटीयू एनडीए वगैरह के जो एग्जाम होते हैं छोटे, उनमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। आईआईटी मेंस में एडवांस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसकी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत जगह में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, आप नोट कर लेना भाई, है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट टू मैट्रिक्स आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये आपका स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है
कि A12 अगर A12 है तो A22 1 के बराबर होगा, A13 A31 के बराबर रहेगा, A31 के बराबर रहेगा, A23 है तो A32 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इस तरीके से होगा। अब देखो क्या होगा, क्लियर, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है 4 5 7 8 8 9 9 6 6, हम देखेंगे डायगोनल के अबाउट, डायगोनल के अबाउट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यही है कि ये एलिमेंट जो डायगोनल के अबाउट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक एक छोटा नोट पॉइंट है कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। अब देख सकते हैं अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो देखो क्या मैट्रिक्स बन के आएगी। ये 4 8 9 है तो ऐसे हो जाएगा 4 8 9 8 5 6 9 6 7। अब भी आज चेक कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ट्रांसपोज करने पर भी सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्लियर। अब नेक्स्ट आप नोट कीजिए इसे, ठीक है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बस ध्यान रखना दो बातें हैं। पहली बात इसके अंदर ये है, फर्स्ट थिंग ये है आपकी इसके अंदर कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो। पहली बात ये डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो, पहली बात ये होनी चाहिए कंडीशन। यानी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप चेक कर रहे हैं तो पहले आप डायगोनल को देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई दैट इज A12 इक्वल टू माइनस का A21, A13 इक्वल टू माइनस का A31, इस तरीके से A23 इक्वल टू माइनस का A23। अगर ऐसा है तो वो इसकी सिमेट्रिक होगी। देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसा आपको मैट्रिक्स है, पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 4 -4 -5 5 -6 6। अब देखो पहले तो आपकी कंडीशन ये सेटिफाई हो गई डायगोनल एलिमेंट, और हर किसी की आप आपस में अपोजिट साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर 4 है तो -4, यानी बराबर होंगे लेकिन साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है। बराबर होंगे साइन अपोजिट रहेगा, -5 +5 -6 +6, ठीक है। तो ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, आपस में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके बराबर होने चाहिए, लेकिन आपके कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन का होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसमें क्या होता है, एक नोट पॉइंट करके लिखना, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें उसमें ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता था, ए होता था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो आप उसको हमेशा दो मैट्रिक्स में हमेशा हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में। देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, नोट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में हमेशा रिजॉल्व कर सकते हो, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करके देखोगे ना इस साइड को तो हम ए ही आएगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स देगा, पूछेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालें, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, देखो नोट पॉइंट है, क्लियर। तो देखो नोट पॉइंट आप टेबल बना के लिखना, ठीक है। अगर हमारी इफ पहला पॉइंट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होता है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक बात ध्यान रखो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए,
आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये इसकी सिमेट्रिक होगा। बस में मैट्रिक्स, बस में अगर ए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए बी प्लस बी है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये कैसे होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए बी माइनस बी ए, ये कैसे होगी? ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में कि अगर ए बी दो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका ए बी प्लस बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये ए बी माइनस बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपका इफ ए बी आर, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, ए बी आर अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट, ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या क्या होगा आपका? इसमें क्या होगा? ये सब आपका ए बी माइनस बी है, ये सब आपका ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए बी माइनस बी, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ये ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ए बी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी प्लस बी ए जो होगा आपका वो कैसा होगा? वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, सही है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then prove that, then prove that ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ये प्रूफ करके दूंगा। वैसे आप जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे आप सारे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं ये आपका करके दिखाता हूँ, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, अगर ए बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक चीज़ क्लियर है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। आपको पता है अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसफर वो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी प्लस बी ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर इस मैट्रिक्स में ये आप सी मान सकते हैं, जैसे मान लें सी का ट्रांसपोज अगर सी के बराबर आ जाता है तो आप कह दो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज अगर इसके बराबर आ गया, ठीक है, सी के बराबर आ गया तो हम कह देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो, पहले तो हमें पता है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो अलग अलग, प्लस अगर बीच में आता है तो ए का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज प्लस का बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें आप रिवर्स का लॉ लगा देंगे, ए बी तो पहले बाद वाले को लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, एंड सिमिलरली ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। अब इसे ए बी को पहले लिख दिया हमने ए बी प्लस का बी। तो बताओ ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जो हो गया किसके बराबर हो गया? आपका इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर आपसे वो कहता है ए बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर आपसे कह दिया जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दिया था तो आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात,
पहले अगर ए बी इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी होगा, यही तो होगा। या इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं माइनस। तो हम प्रूफ का नाम पहले ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ए बी का ट्रांसपोज हमने प्रॉपर्टी लगाई वही बी ए का ट्रांसपोज। अब इसमें रिवर्सल प्रॉपर्टी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। क्लियर। अब बी का ट्रांसपोज किस बराबर है, माइनस बी किस बराबर है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का, दैट इज प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। एंड माइनस ए एंड माइनस माइनस ए इंटू माइनस बी, तो आपका कितना हो गया, बी ए माइनस का ए बी। अब हमने माइनस कॉमन ले तो क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए। तो देखो अगर C का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ जाता है तो कैसी मैट्रिक्स होती है, तो सिमेट्रिक, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस दिस मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके IIT एडवांस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपका सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका चीज़ें थी, आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट हम पूरा एक डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इनकी इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपसे निकालना आता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा ये, है ना, 6 7 8 5 2 3, तो आप अच्छे से निकाल लेते होंगे डिटर्मिनेंट्स। तो आपका 1 इंटू, पहले इसको आप इस एलिमेंट को हाइड करोगे, बाकी इस वाले एलिमेंट को आप पहले चूज करोगे, जिस रो में जिस कॉलम में उसको हाइड, एंड जो बचा ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 3 एंड -2 इंटू 8, इस तरीके से। ठीक है, तो आपसे मैं समझता हूँ निकालना आता होगा ये। ठीक है, 6 इंटू 3 माइनस का 8 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 6 इंटू 2 माइनस का 7 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसमें डिस्कस क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें आपकी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, का दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लाई हो रखा है और उनका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो डिटर्मिनेंट होता है एक डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि अगर कोई मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है और ये आपका इस तरीके से मैट्रिक्स है और ये ए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। तो अगर आपको इस किसी स्केलर को बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो आपका इसकी पावर बन जाएगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, ठीक है, आपको पूछा 2a का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप कहेगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से करते हैं। तीसरी बात, आई का डिटर्मिनेंट जो होता है वो आई के बराबर ही होता है। ठीक है, मतलब जो डिटर्मिनेंट आई का होगा वही आई का ट्रांसपोज होगा। चौथी बात, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वही डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का होता है। क्लियर। पांचवी बात, ए का ए की पावर एन उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, ए की पावर एन उसका डिटर्मिनेंट, तो आप क्या कर सकते हो, ए की पावर एन उसका डिटर्मिनेंट, तो आप क्या कर सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट निकालना फिर उसकी पावर एन कर दीजिए, उसकी पावर एन कर दीजिए। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं, एक IIT में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका IIT ने पूछ रखा है और एक क्वेश्चन आपका बहुत जगह यूज होता है क्वेश्चन वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है उसका, और वो आपकी एक मैट्रिक्स है ए, और वो जो है आपकी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड, आपसे पूछा है मैट्रिक्स 4A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 4A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो आपको पता है कि 4A, तो आपको एक बात पता है कि अगर अगर किसी स्केलर यानी किसी नंबर को अगर बाहर निकालते हैं डिटर्मिनेंट में से, तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसकी पावर बन जाता है। तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 यानी दैट इज 3, एंड दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए। क्लियर, 4 की पावर 3 इंटू 4, अब डिटर्मिनेंट ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। ठीक, अब अब दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है
कि अगर ये आपका आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आईआईटी मेंस में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स है, उसमें दे रखा है आपको 5 अल्फा एंड अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और आपको क्या रखा है इफ डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए अल्फा का मॉड मॉड अल्फा कितना होगा, मॉड अल्फा कितना होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा है, सही है। तो देखो पहले वो बताओ, पहले हम क्या करते हैं, ये इसको है ना, इसके अंदर है, तो आपको ये दे रखा है, पहले तो एक बात देखते हैं, आपको ए आंसर देखते हैं, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट आपको 25 दे रखा है। पहले मैंने एक बात बता रही कि ए का पावर एन और डिटरमिनेंट है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो ए का डिटरमिनेंट उसकी पावर एन, तो हमने यहाँ करा इस स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये हो गया 25। तो अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जाएगी +-5 आ जाएगी, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 लिख देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन आप मत करना। देखो जब अंदर वाले की वैल्यू हमें कंफर्म ना हो, ठीक है, जब तक अंदर जो भी लिखा है, यानी मॉड एक्स, ये आपको मॉड एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब तक आपको इसकी वैल्यू क्लियर ना हो तब तक इसका आप अगर स्क्वायर हटा रहे हैं तो आपका क्या होगा, प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर कंफर्म है कि अंदर देखो ये अंदर ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप प्लस माइनस ही से हटाएंगे, ठीक है, और कंफर्म है तो अब आप केवल प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। ये तो पहली बात होगी। अब डिटरमिनेंट ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस डिटरमिनेंट ए, इसका डिटरमिनेंट हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो डिटरमिनेंट ए जो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्सपेंड अलॉन्ग R1। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी अपर ट्राइंगल, अपर ये कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ट्राइंगल जीरो वाला ट्राइंगल बनना है नीचे बनना है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आए या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आए, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब 5 अल्फा इंटू 5, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, तो आप शॉर्टकट आप ध्यान रख सकते हैं, तो प्लस माइनस का 5, तो अब एक 5 कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस का 1/5। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मॉड अल्फा, तो मॉड अल्फा तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, कैसा आएगा कि अल्फा आपका कितना आएगा, पॉजिटिव, मॉड ले लिया तो आपको ये प्लस माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका ये आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट है, ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं है, ये यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ये मॉड है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट पे से स्क्वायर हटाए नहीं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 25 है तो आप एक्स इक्वल +-5 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक्स, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये मॉड है, तो मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपकी कुछ बात थी जो डिटर्मिनेंट के से रिलेटेड थी, आप इसको नोट कीजिए, है ना, ठीक है फ्रेंड। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये आपका आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये। एक मैट्रिक्स दे रखी है, पी मैट्रिक्स दे रखी है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और एक दे रखा है मैट्रिक्स क्यू पी ए इंटू पी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपसे एक एक्स मैट्रिक्स पूछी है जो इसके बराबर दे रखी है, आपको ये मैट्रिक्स बतानी है। आपको एक्स मैट्रिक्स पूछा है कि आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो अब देखिए आपसे पूछा है p की पावर t एंड q की पावर 2005 एंड दिस इज p, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स x होगी, ठीक है। देखो हम कैसे करते हैं, हमने सपोज दैट हमने क्या करा, एक इसमें से q की पावर 2005 है, हमने क्या करा, क्योंकि एक q ले लिया तो q की पावर 2004 ठीक है p। अब देखिए सॉरी, तो अब q की वैल्यू कितनी है आपके पास, q की वैल्यू आपको दे रखी है पी ए पी का ट्रांसपोज, ठीक है, ये दे रखी है आपको, एंड दिस इज q की पावर 2004 एंड p, ठीक है। जो एक q की वैल्यू आपने यहाँ से, क्योंकि जो वैल्यू थी आपने यहाँ पुट कर दी, तो हमने पहले की पावर 2005 थी, एक पावर हमने पावर को थोड़ा सेपरेट कर लिया, एक पावर ले ली इसके अंदर से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई, पी का ट्रांसपोज p एंड ए पी का ट्रांसपोज q की पावर 2004 एंड p, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे x निकल का आया, अब हम क्या करते हैं, p एंड ये इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो p का ट्रांसपोज एंड p क्या होगा आपका, तो अब देखिए, तो p का ट्रांसपोज, अब इस वाले p को आप चेंज कर दीजिए, √3/2, रो को कॉलम में ट्रांसपोज निकालने के लिए ऐसे तो करता है, -1/2 √3/2, एंड ये p जो हो जाएगा आपका √3/2 1/2 -1/2 √3/2,
ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालिए। तो पहले इस रो को कॉलम से, तो 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, रूट थ्री बाई 4 माइनस का रूट 3/4, क्लियर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इस वाले को रूट 3/4 माइनस का रूट 3/4 एंड इस वाली रो को रूट यानी 1/4 प्लस का 3/4। देखो ये वैल्यू तो 0 0 हो गई, और ये 3/4 प्लस 1/4 ये 1 बन जाएगा, एंड दिस इज 0 0 0 1, यानी इसका मतलब P का ट्रांसपोज इनटू P कितना आ गया आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ये आ गया और ए साथ में P का ट्रांसपोज क्योंकि पावर 2005 4 एंड P, तो ये तो आपका ए बन जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है, ई P का ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2004 एंड P। क्लियर, ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर हमारे पास x आ गया, यानी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब एक कॉल लेते हैं। ठीक है, एक एक्स वर्क करते हैं, a इंटू पी का ट्रांसपोज, एंड फिर एक क्यू की पावर, क्यू को अलग कर लिया हमने, क्यू की पावर 2003 एंड p। अब फिर क्यू की वैल्यू अगेन फिर हम पुट करेंगे, तो a इंटू पी का ट्रांसपोज एंड p a p का ट्रांसपोज, एंड दिस इज क्यू की पावर 2003 एंड p। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये p का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, और ये फिर आपका a, i का इसे मल्टीप्लाई a हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर p का ट्रांसपोज एंड क्यू की पावर 2003 एंड p। क्लियर, तो इस तरीके से आप लास्ट करते चले जाएंगे तो आपका क्या आएगा, ये a की पावर बढ़ती चली जाएगी और q की पावर घटती चली जाएगी, और ये दोनों पावर कांस्टेंट रहेंगी, यानी p का ट्रांसफर p के बराबर होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आपको एक बात पता है कि इसमें इस पावर का और इस पावर का सम हमेशा 2005 है। ठीक है, तो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्वेश्चन में क्या था, 2000 ये 2005 में क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस में, तो 2005 था इसके अंदर, लेकिन आईआईटी इसमें मेंस में जो है वो 2019 में आया था, 2019 में आया था, तो 2019 था पावर। तो आपने देखा ये पावर और ये पावर का हमेशा सम 2005 है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 है। तो अब जब आप करते चले जाओगे, प्रोसेस करते चले जाओगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसकी पावर 2005 हो जाएगी और ये पावर कांस्टेंट रहेगी, पी का पावर टी एन टू पी। अब ये पता है आपको इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी है आई, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, इसका मतलब ए की पावर 2005 आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, लेकिन हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर दे रखा था, तो हम क्या करते हैं, अब हम निकाल के देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो पहले हम इधर ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर 1101 एंड 1011। तो आप देखोगे कितना आएगा, 1 2 0 एंड 1। ठीक है, 1। क्लियर, अब ए क्यूब निकाल के देखो, ए क्यूब आपका ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो 1021 एंड 1101। तो अब इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1013। तो आपने एक बात देखी, ए स्क्वायर ए क्यूब से एक बात देखी, ये एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये अगर स्क्वायर है तो ये आपका पावर 2 हो गई, अगर क्यूब है तो पावर 3 हो गई, ए की पावर 1 है तो पावर ये 1 है, तो ए की पावर 2005 जो होगा क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये पावर कितना है 2005 हो जाएगा, तो इसका आंसर माइट बी 1, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो देखो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, आज हमने एक तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखा है, मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना सीखा है, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का इनवर्स और एडजॉइंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो को मिस मत करना, और अपने फ्रेंड्स को वही ठीक है इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।